नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती और आज सबसे शुरू में हम फंड के फेरे में जो झारखंड की सियासत फंसी हुई है उसकी बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। झारखंड को पीएम केयर्स के फंड से 8 करोड़ 67 लाख रुपए मिले हैं, यानी हर व्यक्ति को 2 रुपए से कुछ ज्यादा रुपए मिलेंगे। जेएमएम ने इसे लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जेएमएम का कहना है कि केंद्र ने जनता को भगवान भरोसे तो छोड़ा ही है, झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार भी किया है। आप खुद सुनिए कि जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे इस फंड को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। 19 से निपटने के लिए पीएम केयर से जो फंड राज्य सरकार को उपलब्ध कराया गया है वो कितनी राशि है आपको मालूम है? नहीं मालूम है। 8 करोड़ 67 लाख रुपया केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को दिया गया है। अब जो जनसंख्या है इस राज्य का, उससे अगर उस पैसे को आप बांटेंगे तो 2 रुपया कुछ पैसा प्रति व्यक्ति कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा मुहैया कराया गया है। तो ये स्थिति है केंद्र सरकार की, किस तरह से झारखंड के सरकार के साथ में झारखंड से किस तरह से सौतेला व्यवहार हो रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। वो इस राज्य के लोग अच्छी कि 8 करोड़ 67 लाख रुपए की राशि जो है वो पीएम केयर्स की तरफ से झारखंड को मिली है, ऐसा जेएमएम ने यह आंकड़ा बताया है। झारखंड की जो जनसंख्या है वो 3.5 करोड़ की है। अब 3.5 करोड़ रुपए के लिहाज से अगर आप इसको भाग करें तो एक आदमी को लगभग 2 रुपए से कुछ ज्यादा पैसे मिलते हैं। विनोद पांडे साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनोद पांडे साहब न्यूज 11 भारत में। पीएम केयर्स के तरफ से झारखंड को 8 करोड़ 67 लाख रुपए मिले, 2 रुपए से कुछ ज्यादा। किस तरीके से देखें, क्या ये झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार नहीं? बिल्कुल सौतेला व्यवहार है। आप देखिए कि जिस तरह से ये महामारी और ये संक्रमण इस राज्य में और इस पूरे देश में, पूरे विश्व में है, और उससे निपटने के लिए अगर प्रधानमंत्री केयर फंड से 8 करोड़ 67 लाख रुपया अगर सरकार को उपलब्ध कराया जाता है तो ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और सौतेला व्यवहार ही नहीं, ये राज्य के और राज्यवासियों के साथ में मजाक है। अगर हम जनसंख्या के आधार पर इसको देखें तो 2 रुपया कुछ पैसा प्रति व्यक्ति उसके ऊपर में आएगा। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार अपना पीठ थपथपाने में लगी हुई है, राज्य सरकार को कोसने में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग राज्य सरकार के कामों की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा राज्यवासी जानते हैं, पूरा देशवासी जानते हैं कि किस तरह से सीमित संसाधन में इस राज्य की सरकार ने, इस राज्य की सरकार के मुखिया ने इस राज्य में कोरोना महामारी से जूझ करके और इस पर काबू पाने का काम किया है। लोग बेहतर इलाज लोगों का हो रहा है, लोगों को बेहतर सुविधा मिल रहा है, लोग देश के अन्य राज्यों से जो लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तो राज्य सरकार को फेल बता रहे, कह रहे हैं कि कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। नहीं, दरअसल में क्या है ना कि ये केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से फेल हुई है इस महामारी से निपटने में, तो उसको ढकने और उसको छुपाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। और ये इनको होमवर्क दिया गया है कि राज्य सरकार चाहे कुछ भी काम करे, आप उनके काम काज को कोसे। विपक्ष का काम ये नहीं है कि आप राज्य सरकार के कामों को सिर्फ कोसने का काम करें, उस पे सिर्फ एक आखिरी सवाल विनोद साहब, एक आखिरी सवाल समझने की कोशिश करेंगे। 2 रुपए कुछ पैसे एक आदमी के खाते में आते हैं, अगर इस पीएम केयर्स के फंड से इस पैसे को जोड़ा जाए, भागा दिया जाए झारखंड की जनसंख्या के साथ। अब इतने प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, रोजगार की इतनी बड़ी समस्या है, सरकार के सामने, आपके सामने चुनौतियां ही चुनौतियां, आपका खजाना भी खाली है, श्वेत पत्र इसको लेकर के आप ला ही चुके हैं। तो अब इस 2 रुपए को कैसे खर्चा करने का सरकार प्लान बना रही है? नहीं, देखिए सवाल ये 2 रुपयों का नहीं है। सवाल है कि आप अगर राज्य को सहयोग करना चाहते हैं तो आप सहयोग करने के नियत से आप सहयोग करें ना।
हम लोगों ने तो कहा है, सरकार ने कहा है कि हमारा जो बकाया पैसा है केंद्र सरकार के ऊपर में, आप वो हमको उपलब्ध करा दीजिए। लेकिन उसमें से भी कुछ पैसा सरकार को प्राप्त अभी तक नहीं हुआ है। राज्य का खजाना खाली है। राज्य के जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन जी, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जो चुनौतियां हमारे सामने है उससे बड़ी चुनौती होगी जब प्रवासी मजदूर हमारे आएंगे। बिल्कुल। तो उन चुनौतियों का सामना भी हम कर रहे हैं और बखूबी करेंगे। लेकिन कहने का मतलब यह है कि केंद्र सरकार से जो हम अपेक्षा करते हैं, राज्य जो अपेक्षा करता है, अगर वो पूरा नहीं होता है तो निराशा होती है। और उसके बाद यहाँ के जो लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं वो सिर्फ राज्य सरकार को पत्र लिखते हैं, पत्र वीर बनते हैं, लेकिन केंद्र सरकार से कभी ये अनुरोध नहीं करते हैं कि राज्य को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाए। चलिए, बिल्कुल, यानी जो मांग रहे हैं वो तो आप दे नहीं रहे हैं, झुंझुना अलग से पकड़ा दे रहे हैं। झुंझुना राहत तो क्या देगा, ये दर्द और दे जाता है। इसको इस तरीके से समझे। हेलो जी विनोद साहब, जो मांग रहे हैं केंद्र से वो तो दे नहीं रही केंद्र, जो हमारा हक है वो झारखंड को मिल नहीं रहा है। के मुंह में जीरा। जी जी बिल्कुल। और जले पे नमक छिड़कना, ये केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक चरित्र है वो सामने आता है। पूरे देश में, पूरा देश महामारी से लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी परेशान है। राजनीतिक रैलियां हो रही है, वर्चुअल रैली जिसका नाम दिया गया है, और उस पे हजारों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन जो मजदूर हमारे आ रहे हैं या जो लोग प्रभावित है इस महामारी से, संक्रमण से, उनके लिए कोई सोच नहीं है, कोई दिशा नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पूरी तरह से दिशाहीन हो गई है। चलिए विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। तो विनोद पांडे साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। 8 करोड़ 67 लाख रुपए, अंदाजा लगाइए कि झारखंड की जनसंख्या 3.5 करोड़, 3.25 करोड़, 3.5 करोड़ के बीच की है। अगर एक आदमी के खाते को इससे जोड़ा जाए कि भाई एक आदमी के हिस्से कितना आता है, तो वो लगभग 2 रुपए कुछ पैसे आता है। अब इस 2 रुपए कुछ पैसे में आप क्या करने वाले हैं ये आप तय कर लीजिए। अब इसे किस तरीके से देखा जाए इसे भी आप समझ लीजिए कि क्या ये झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार है या नहीं है, ये तय करना भी आपका काम है। और सबसे बड़ी बात, अभी जिस तरीके से विनोद पांडे साहब बता रहे थे कि जो हमारा हक है, जो झारखंड का हक है, और दीपक प्रकाश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। 8 करोड़ 67 लाख रुपए झारखंड को पीएम केयर्स फंड से मिला है। एक आदमी के हिस्से में अगर देखा जाए 3.25 करोड़ जनता के हिस्से में, तो 2 रुपए कुछ पैसे आता है। तो इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि जेएमएम कह रही है कि ये तो सौतेला व्यवहार है झारखंड के साथ, हमारा हक जो हम मांग रहे हैं वो तो मिल नहीं रहा, जो बकाया जीएसटी कम से कम वही दे दीजिए। चलिए, अच्छी बात आपने छेड़ा है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 1,70,000 करोड़ रुपया पूरे देश को दिया गया। झारखंड को भी हिस्सा आया। थोड़ा राज्य सरकार इसको भी बताने का काम करे। राज्य सरकार ये बताने का काम करे कि भारत सरकार के द्वारा कितने अनाज मिले हैं, चावल कितने मिले हैं, दाल कितने मिले हैं, गैस के सिलेंडर कितने मिले हैं, मेडिकल फैसिलिटीज कितने मिले हैं। थोड़ा ये झारखंड की सरकार ये बताने का काम करे कि भारत की सरकार रेलवे मंत्रालय के द्वारा कितने ट्रेन का यहाँ पर आवागमन हुआ है केवल प्रवासी मजदूरों को लेकर, और हमारे फंसे हुए बंधुओं को लाने का काम किया। थोड़ा झारखंड सरकार और आगे बढ़े, थोड़ा ये भी बताए कि 200 करोड़ रुपया उसने कहा था कि मैं कोविड-19 पर खर्च करूंगा, उसका भी श्वेत पत्र जारी करे। थोड़ा झारखंड सरकार और भी आगे काम करे कि जो मुख्यमंत्री के फंड पर जो जमा हुए हैं, थोड़ा जिले में भी वो बांटने का काम करे। जैसे भारत की सरकार ने ट्रांसपेरेंसी व्यक्त करते हुए जितने पैसे आए थे उसको बांटने का काम किया। थोड़ा मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि मुख्यमंत्री कोष से भी तो कुछ संग्रह हुआ है ना, तो थोड़ा ब्लॉक लेवल तक बांटने का काम करे, तब पता चलेगा कि एक एक व्यक्ति के पास 20-20 पैसे भी नहीं। दीपक सर यहाँ एक विनोद जी का सवाल था। उन्होंने अभी फोन पर उनसे ही बातचीत हो रही थी, उन्होंने ये बात कही थी कि अगर आप बीजेपी के पास जाएं तो वो आंकड़ों की बात करने लगती है, पर एक आंकड़ा उन्होंने भी पूछा। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष साहब से एक सवाल सिर्फ ये ले लीजिएगा कि पीएम केयर्स में कौन से पैसे कहां पर कितने खर्च हुए, क्या इसका आंकड़ा क्या केंद्र सरकार बताएगी? नहीं, विनोद जी बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक क्षेत्र में अच्छे उभरे हुए नेता है, और मैं उनका आदर और सम्मान भी करता हूँ। लेकिन
थोड़ा मैं उनके मानसिकता पर, उनके पार्टी के मानसिकता पर प्रश्न जरूर खड़ा करना चाहूंगा कि कोविड-19 की लड़ाई में राज्य सरकार ने क्या किया, कितने पैसे खर्च किए, कितने, आप ये भी आप जान लीजिए कितने किट किट खरीदा गया, तो भारत सरकार के मापदंड पर है या नहीं, एक। दूसरा, बिहार में जो खर्च लिए गए पीपी किट और झारखंड में लिए गए, दोनों में अंतर है दामों का कि नहीं, ये भी राज्य सरकार थोड़ा बताए ना। यार गेहूं, या भैया आप सच बता रहे हैं आपको कि आप जितने दीदी किचन तो आज कहाँ चला गया, दीदी किचन आज कहाँ चला गया, जिस प्रकार से कागजी घोड़े अच्छा दीपक जा सर, रहे हैं, एक सवाल नहीं है कि दीपक जी एक सवाल सिर्फ मैं अपनी तरफ से पूछना चाह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि उसी झारखंड का मैं भी वासी हूं, तो मेरा सवाल यह है कि मेरे खाते में भी ये 2 रुपए कुछ पैसे जो 8 करोड़ 67 लाख रुपए पीएम केयर से झारखंड को मिले, ये आएंगे। अब आप बताइए कि उसको मैं किस तरीके से खर्च करूं कि कोविड की लड़ाई में मदद हो। वो तो आएंगे ही ना, लेकिन मुख्यमंत्री कोष से जो पैसे जमा हुए हैं उसमें से कितने पैसे आएंगे, थोड़ा आप भी थोड़ा बताने का काम कीजिए। नहीं, मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से कोई मतलब नहीं है। काउंटर क्वेश्चन, मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से कोई मतलब नहीं है। मेरा सीधा सा सवाल है कि 8 करोड़ 67 लाख रुपए में 2 रुपए मेरे खाते में आ रहे हैं, मैं क्या करूँ? नहीं, आप मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से लीजिए। मुख्यमंत्री कोष भी तो जमा हुआ है, थोड़ा आपके जो अकाउंट है उसमें कितने पैसे आएंगे, थोड़ा ये भी बताने का काम, सार्वजनिक में जनता को बताने का काम कीजिए, दर्शक को बताने का काम कीजिए। आपका सबसे लीडिंग चैनल है, उसके माध्यम से ये बताने का आप जरूर काम कीजिएगा कि मुख्यमंत्री को से हमारे खाते में इतने पैसे आए। दीपक जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आप बहुत अच्छी ढंग से। बस मेरा एक ही सवाल यही था, क्योंकि 20 लाख करोड़ रुपए आए, आज 8 करोड़ 67 लाख रुपए भी आए, बहुत सारे इतने जीरोज हैं कि मैं एक आम आदमी, पढ़ा लिखा आम आदमी ये जीरोज नहीं गिन पा रहा, लेकिन मैं एक मध्यम वर्गीय आदमी हूं, मुझे अब तक मेरे अकाउंट में 1 रुपए भी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मेरे लिए कौन क्या कर रहा है, कौन सी सरकार क्या कर रही है। मुझे केंद्र और राज्य से मतलब नहीं है। मतलब है आप राज्य के नागरिक हैं, जागरूक नागरिक हैं, जागरूक पत्रकार हैं, इसलिए, और जागरूक चैनल के आप अच्छे पत्रकार हैं, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा राज्य सरकार के कामों पर भी पैनी नजर रखनी चाहिए। अच्छा, पैनी नजर रखिएगा तो कई बातें उभर करके आएंगी कि कोविड-19 में राज्य सरकार के ने कितने पैसे खर्च किए हैं। इन्होंने, हम एक बात, मेरा आपसे आग्रह निवेदन है कि थोड़ा कांग्रेस के लोगों से भी पूछिए कि उनके मैनिफेस्टो में पहले पृष्ठ के पहले पंक्ति में लिखा हुआ है कि किसानों को ऋण माफ करेंगे। आज झारखंड के किसान मर रहे हैं, लेकिन उसकी चिंता करने वाला यह सरकार नहीं है। इसलिए चलिए, थोड़ा मेरा आपसे निवेदन है। मैं समझ गया। चलिए, राजेश ठाकुर साहब भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, अगर आपके पास वक्त हो तो सुन लीजिए कि वो भी क्या कह रहे हैं। एक बार हम जी को ले आइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। मैं राजेश जी से भी यही सवाल ले रहा हूँ। 8 करोड़ 67 लाख रुपए राजेश जी पीएम केयर्स की तरफ से झारखंड को मिले हैं, ये आंकड़ा फिलहाल सामने है। एक आदमी के हिस्से में अगर देखा जाए तो लगभग 2 रुपए कुछ पैसे। तो क्या प्लान है इस 2 रुपए कुछ पैसे में आप लोग कैसे विकास की इस गंगा को बहाने वाले हैं? देखिए, 2 रुपए 48 पैसे करीब बैठते हैं अगर जो उन्होंने पीएम केयर से दिया है, और पीएम केयर का जिस तरह से निर्माण किया गया, उसी दिन ये स्पष्ट हो गया था कि हम लोगों को क्या मिलने वाला है। क्योंकि जब कभी कोई विपदा आती है और जब सब जगह आपदा प्रबंधन कोष है, आपदा राहत को लेकर के, उसके लिए एक नए फंड का क्रिएशन कहीं न कहीं ये उसी वक्त बता रहा था कि कुछ और इसमें बहुत सारी बातें होंगी। अब आप देखिए कि अगर 2 रुपया 48 पैसे में आपको एक मास्क भी नहीं लेकिन अभी दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, राजेश जी दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं। उनका ये सवाल है कि राज्य सरकार क्लियर करे कि केंद्र की तरफ से उसे क्या मदद मिली है, कितने मेडिकल किट मिले हैं, कितनी मेडिकल सपोर्ट मिले हैं, कितने पैसे मिले हैं। ये तमाम चीजें राज्य सरकार को भी साफ करना चाहिए। बहुत सीधा सा उनका भी सवाल है, उनका भी जवाब हम उम्मीद करते हैं कि आप देखिए, मुझे लगता है कि वो
न्यूज चैनल वगैरह लगता है देख नहीं रहे हैं इन दिनों। काफी दिनों से वो लोग क्वारंटाइन में ही चल रहे हैं। पूरी पार्टी क्वारंटाइन में है। अभी तक पार्टी का दफ्तर खुला है कि नहीं खुला है ये भी पता नहीं है। और घर से जब बाहर निकलेंगे तो इन सारी चीजों का पता चलेगा। कम से कम चैनल्स, जो न्यूज चैनल्स है, उनको देखना चाहिए कि किस तरह से मजदूरों को प्लेन से और ट्रेन से लाया जा रहा है। हिंदुस्तान की ये पहली सरकार है जिसमें ट्रेन से सबसे पहले मजदूरों को, विद्यार्थियों को बुलाया गया और उसके बाद प्लेन से लगातार मजदूरों को लाने का सिलसिला जारी है। अगर ये भी चीजें नहीं दिखाई देती हैं तो आप देखिए कि किस तरह से आते ही लोग होर्डिंग को देख करके जमीन पे नतमस्तक हो करके आदरणीय हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद कर रहे हैं। और आपको अगर ये भी नहीं दिख रहा है तो इसलिए ठीक प्रतीत होता है कि ये जनता की अनदेखी है। आप इस तरह की बातें ना करें तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, एक बार दीपक जी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक जी इसे सुन रहे हैं, दीपक जी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक जी अगर इसको सुन रहे हैं तो दीपक जी की एक बार प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजेश जी, एक बार दीपक जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं अगर हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी, सुना आपने? दीपक जी ने फोन काट दिया, दीपक जी का फोन कट गया, जो भी है, लेकिन दीपक जी को जवाब राजेश जी ने दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दीपक जी आपका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया विनोद पांडे साहब आपका भी कि आप हमारे साथ जुड़े और इस बड़ी बात पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं आपने जनता के सामने रखी। चूंकि जनता इस कोविड संक्रमण काल में, इस कोरोना संक्रमण काल में समझना चाहती है, समझना यह चाहती है कि भाई हमें क्या मिला है, हमें क्या मिलने वाला है, और हमें क्या मिलेगा, और हमें क्या मिल रहा है। आखिर हमारे लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो भी सरकार है, वो क्या कर रही है, ये समझना बहुत जरूरी है।